ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सुनने जा रहे हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा को। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार शरीर और मन को संतुलित करने के लिए हर तरह के व्रत के नियम बनाए गए हैं। व्रतों में सबसे ज्यादा महत्व एकादशी का होता है। एकादशी हर महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। वैशाख महीने में जो एकादशी पड़ती है उसका विशेष महत्व होता है। इस एकादशी को करने से तथा उपवास रखने से मोह के बंधन खत्म हो जाते हैं, इसीलिए इसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। जो भी मनुष्य इस व्रत को रखता है, भगवान विष्णु की कृपा से कई तरह के गंभीर रोगों से उसकी रक्षा होती है और खूब यश मिलता है। जिन व्यक्तियों के मन पे काबू नहीं रहता है, भावनाओं और मोह से जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं, वे भी वैशाख मास की इस एकादशी को करते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के राम और मोहिनी स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य की चिंताएं और मोह माया का प्रभाव खत्म हो जाता है। इस दिन विधिवत व्रत और पूजा करने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल मिलता है। इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके राक्षस भस्मासुर का वध किया था। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तब अमृत पर राक्षस और देवताओं का युद्ध चल रहा था। तब भगवान विष्णु ने पुनः मोहिनी अवतार धारण करके सभी देवताओं को अमृत पान कराया था, जिससे वे अजर अमर हो गए। अब आप सुने मोहिनी एकादशी की व्रत कथा को। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से मोहिनी एकादशी के महत्व के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की, तो उन्होंने एक पौराणिक कथा के माध्यम से मोहिनी एकादशी के महत्व की व्याख्या की। युधिष्ठिर को आगे बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक नगर था। वहां द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा का राज था। इस राज में हर तरह से लोग सुखी संपन्न थे। सभी लोग भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते थे और सुखी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। भगवान विष्णु की कृपा से उस नगर पर कभी भी कोई संकट नहीं आता था। उसी नगर में धनपाल नामक एक वैश्य भी रहा करता था। वह बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। वैश्य ने नगर में कई भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशाला बनवाए थे। साथ ही नगर की सड़कों पर आम, जामुन, नीम के अनेक छायादार पेड़ भी लगवाए थे। इस तरह के कई सामाजिक और धार्मिक कार्य उसने किए थे। इस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमन, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। उसका 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि खराब आदतों वाला था। वह माता पिता और भाइयों की किसी भी बात को नहीं मानता था। वह बुरी संगत में रहता था, हमेशा जुआ खेलता, पराई स्त्री के साथ भोग विलास करता और मांस मदिरा का सेवन किया करता था। इस तरह से हर तरह के बुरे कामों में वह अपने पिता के धन और मान को नष्ट किया करता था। कुछ समय के पश्चात जब धनपाल उसकी आदतों से परेशान हो गया, तो उसने धृष्ट बुद्धि को अपने घर से निकाल दिया। कुछ समय तक तो धृष्ट बुद्धि अपने गहने कपड़े बेचकर अपना जीवन यापन करता रहा। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा, तो बुरे कामों में साथ देने वाले दोस्तों ने भी उसे छोड़ दिया। भूख प्यास से परेशान होकर धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपनाया, लेकिन धृष्ट बुद्धि चोरी करते हुए भी पकड़ा गया। उसे राजा के सामने हाजिर किया गया, लेकिन वैश्य का पुत्र जानकर राजा ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। लेकिन धृष्ट बुद्धि की बुद्धि भी धृष्ट हो चुकी थी और वह किसी भी कार्य को करने में अक्षम था, जिसकी वजह से चोरी के अलावा उसके पास जीवन यापन करने के लिए और कोई रास्ता नहीं बचा था। भूख प्यास से व्याकुल होकर उसने फिर से चोरी की और इस बार भी वो पकड़ा गया। दूसरी बार जब वह पकड़ा गया, तो राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, जहां पर उसे बहुत दुख दिए गए और बाद में उसे नगर से निकाल दिया गया। राजा के द्वारा नगर से निकाले जाने पर धृष्ट बुद्धि वन में चला गया। वहां वो पशु पक्षियों का शिकार करके उन्हें खाने लगा और कुछ समय के बाद वो बहेलिया बन गया। एक दिन वो भूख और प्यास से व्याकुल होकर खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना चल रहा था और महर्षि गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उसने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं,
अब आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। धृष्ट बुद्धि की इस तरह से दीन याचना से महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे कहा कि तुम मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे सभी तरह के पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे सारे मोह बंधन भी छूट जाएंगे। तब उसने विधि अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। महर्षि वशिष्ठ श्री राम से बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप मिट गए और अंत में वो गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ लोक चला गया। इस व्रत से मोह माया सबका नाश हो जाता है। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई व्रत नहीं है। इस व्रत की महिमा को पढ़ने या केवल सुनने मात्र से ही 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। हर व्रत की तरह मोहिनी एकादशी को करने का भी कुछ नियम होता है। एकादशी व्रत वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर गंगा जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और उसके बाद तुलसी के पेड़ में भी जल चढ़ाना चाहिए। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है और तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए पीपल के पेड़ और तुलसी के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत रख रहे हैं और नियम पूर्वक इसको करना चाहते हैं, उन्हें एक चौकी लेकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। अब नियमों से पूजा करके पूजा में चंदन, चावल, धूप, दीप, माला, फूल, फल, नैवेद्य, पंचामृत, पानी, तुलसी दल इत्यादि को शामिल करके विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद मोहिनी एकादशी व्रत की व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। संध्या के समय आप फलाहार कर सकते हैं। रात्रि में आप चाहें तो भोजन करें, अन्यथा दूसरे दिन शुभ समय पर पारण करें। माना जाता है कि इस व्रत का पारण दूध पीकर किया जाता है। उसके बाद आप चाहें तो कुछ भी खा सकते हैं। इस संसार में जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वो इस जीवन में सभी प्रकार के सुख को भोगकर अंत में मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति करता है और बैकुंठ लोक में चला जाता है। साथ ही इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की हमेशा कृपा बनी रहती है।